मिनट में अपने में जो अवधारणा पत्र है उसको समाप्त कर दूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत नेपाल जन मैत्री सांस्कृतिक मंच को, जिन्होंने मुझे इस योग समझा कि आज के इस साहित्यिक महाकुंभ में मेरी भी एक छोटी सी भागीदारी हो। उसके लिए मैं तहे दिल से बातचीत करना उस मंच पर बहुत कठिन है जिस मंच पर भानुभक्त की नगरी से आए तमाम नेपाली साहित्य के विद्वान लोग, जहाँ अवकाश प्राप्त प्राध्यापक संबोधक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के आशीष मल्ल जी बैठे हुए हों, ज्ञावली जी दिख रहे हों, कविता जी दिख रही हों, और भी कई नाम हैं। फिर भी मैं अपनी पसंद से बीच बीच में हिंदी और नेपाली साहित्य पर कुछ अपना विचार रखता रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैंने तय किया है कि युद्ध प्रसाद मिश्र, जो नेपाली साहित्य के बहुत ही एक प्रख्यात कवि हैं और जिनकी काव्यधारा हम यदि देखें तो उनके जीवन के दो क्षणों को आप देखें तो उनका जो पूर्वार्ध है जीवन का, वह नेपाली में जो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा कही जाती है, उस तरह की कविताओं का रसास्वादन हम उनके काव्य में करते हैं। लेकिन बाद में उनके जीवन के उत्तरार्ध में हम देखते हैं, इस बात का मैंने कई बार उल्लेख आदरणीय और त्रिपाठी सर ने किया है। क्या नाम है त्रिपाठी सर? वासुदेव त्रिपाठी। हाँ, आदरणीय वासुदेव त्रिपाठी के कुछ आलेखों में मैंने पढ़ा है कि इस चीज को बहुत ही बखूबी तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार युद्ध प्रसाद मिश्र के जीवन की जो यात्रा है काव्य की, वो स्वच्छंदतावादी और प्रगतिवादी दोनों तरीके से है। चूंकि मैं युद्ध प्रसाद मिश्र के साथ साथ हिंदी के एक महान कवि नागार्जुन को इसलिए मैंने शामिल किया है कि नागार्जुन भी प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। इन्हें हिंदी में जनवादी कवि के रूप में हम मानते हैं। और आप देखेंगे कि युद्ध प्रसाद मिश्र जिस प्रकार, हाँ थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि में अंतर है युद्ध प्रसाद मिश्र के और नागार्जुन में, लेकिन समय भी लगभग बहुत अंतर नहीं है, समय भी लगभग एक जैसा ही है। युद्ध प्रसाद मिश्र का जन्म 1908 में हुआ था, जबकि नागार्जुन का 1911 में। युद्ध प्रसाद मिश्र की मृत्यु 1991 में हुई थी अंग्रेजी तिथि के अनुसार, और नेपाली तिथि में विक्रम संवत माना जाता है तो वह संवत 1964 है। लेकिन यदि हम अंग्रेजी तिथि के लिए, जो हम लोगों के लिए थोड़ी सुविधाजनक होती है, नेपाली तिथि बार बार बोलने की आदत नहीं होती है, इसमें क्षमा कीजिएगा। तो युद्ध प्रसाद मिश्र जी 1908 में जन्मे और 1991 में वे इस धराधाम से विदा हुए, और नागार्जुन भी 11 में जन्मे और 98 में। मैंने आप देखिए तो लगभग ये दोनों समकालीन कवि हैं। एक तरफ नेपाल में युद्ध प्रसाद मिश्र जी लिख रहे थे और भारत में नागार्जुन लिख रहे थे। दोनों की काव्यधारा में भी बहुत समानता मिलती है। इनके जीवन को आप देखें तो इनके जीवन को देखने से यह समझ में आएगा कि भले ही इनकी पृष्ठभूमि थोड़ी अलग हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्योंकि युद्ध प्रसाद मिश्र का जो जीवन था उस समय राजाश्रय का जमाना था, राज परिवारों का, और उनके मामा संभवतः राजघराने में नौकरी करते थे, तो उसलिए उनका वहाँ जाना आना भी था, बहुत सारे संबंध थे, उसकी उतनी चर्चा करने का समय नहीं है, समय की कमी है। इसलिए संक्षेप में केवल संकेत करते हुए मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ कि नागार्जुन और युद्ध प्रसाद मिश्र दोनों तमाम परिस्थितियों के बीच से आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, आम जनता के सुख दुख से वास्ता रखते हुए अपने काव्य की धारा को एक तरफ लेकर चल रहे थे। वैसे युद्ध प्रसाद जी के जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना यह घटी थी। अल्पायु में 1.5 वर्ष की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी इनकी माता ने जिस तरीके से पाला पोसा, और वो बहुत सारी बातें मेरे ध्यान में आ रही हैं, लेकिन बार बार क्योंकि समय के अनुशासन से बधे रहना, इनके उधर न जाकर मैं मुख्य बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहूँगा कि ये अध्ययन की दृष्टि में
यह बताना चाहूंगा कि इन पर हिंदी साहित्य का भी प्रभाव युद्ध प्रसाद मिश्र पर, और युद्ध प्रसाद मिश्र जी हिंदी भी जानते थे, अच्छी तरीके से जानते थे। वे अध्ययन के सिलसिले में जब बनारस आए तो बनारस में हिंदी के दो बहुत बड़े स्तंभ कहे जाने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त से इनकी मुलाकात जब हुई, उसके बाद धीरे धीरे जब इनकी मुलाकात हुई तो धीरे धीरे ये हिंदी साहित्य के भी प्रभाव में आए और वहां से इनके अंदर एक अलग तरह का परिवर्तन भी हुआ। मुझे यदि आप इनके पूरी उस जीवन प्रक्रिया के अंतर्गत उसका विधारा को देखें, इनके जीवन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के दोनों पक्षों को देखें तो आपको वह अंतर सीधे सीधे समझ में आएगा। और इनके जीवन में एक मोड़ उस समय आया जब विक्रम संवत 2003 में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने राणा शासन का विरोध किया, जिसके कारण मिश्र जी इसकी तरफ आकर्षित हुए। जिसको जिधर जाना होता है वह चला ही जाता है, रास्ता अपने आप बन जाता है। यह अलग बात है कि हमें क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं, साहित्यकार की बात करते हैं, तो उस साहित्यकार की पूरी रचना प्रक्रिया से हमें गुजरना होता है, तभी हम किसी साहित्यकार के साथ ईमानदारी पूर्वक बातचीत कर सकते हैं। और उस पूरी रचना प्रक्रिया को उस साहित्य के अनुसार ही देखा जाना चाहिए। इसलिए जब हम युद्ध प्रसाद मिश्र की बात कर रहे हैं तो वो उस नेपाल के उस परिवेश पर भी ध्यान देना चाहिए, और जब नागार्जुन की बात कर रहे हैं तो भारतवर्ष के भी उस परिवेश को ध्यान देना चाहिए, और हमें उन मानवीय मूल्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए और उस पर भी ध्यान देना चाहिए जिसका उल्लेख बार बार युद्ध प्रसाद मिश्र ने और नागार्जुन ने अपनी काव्य में की है। युद्ध प्रसाद मिश्र यदि चाहते तो बहुत आराम की जिंदगी जी सकते थे, क्योंकि उनके बहुत सारे पूर्वज वो राजतंत्र में जुड़े हुए थे, लेकिन उनको यह मंजूर नहीं था, क्योंकि जनता की पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति एक तरफ नागार्जुन थे भारत में, तो उसी तरह नेपाल में युद्ध प्रसाद मिश्र थे। लेकिन जब मैं यह बात बार बार कहता हूँ युद्ध प्रसाद मिश्र की और नागार्जुन की, तो मैं यह सब स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि साहित्यकार की परिधि कोई भौगोलिक सीमा को नहीं मानती। यही कारण है कि भानुभक्त नेपाल में उतने ही लोकप्रिय हैं जितने भारत में और अन्य विश्व के देशों में भी। मुझे एक बात याद आ रही है, गणेश जी बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ गणेश प्रधान जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो नमस्कार सर, इन्होंने एक बात कही थी, उनको देखते हुए याद आ गया, मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक सन्मार्ग पेपर में हमारे एक पुस्तक की तुलसीदास भानुभक्त की समीक्षा छपी थी और इन्होंने उसकी कटिंग रखी थी। बचे हुए तक इन्होंने कहा कि सर आपको मैं तब से जानता हूँ जब ये भानुभक्त और तुलसीदास वाली पुस्तक की समीक्षा छपी थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आप यदि परस्पर तुलनात्मक साहित्य पर हम बात करें तो हमारी परिधि भी बहुत अधिक होती है और हमारी समझ भी विकसित होती है। इस प्रकार मैं बात करते हुए थोड़ी युद्ध प्रसाद मिश्र की कुछ पंक्तियों पर भी जाना चाहूंगा, लेकिन पहले ही कह दे रहा हूँ नेपाली उच्चारण में हमारी थोड़ी गलती होती है, माफ कीजिएगा आप लोग। युद्ध प्रसाद मिश्र की एक कविता है जो उन्होंने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था क्रूर शोषण के विरुद्ध मुखर होते हुए लिखी थी। वह कविता कुछ इस प्रकार है। पीड़ित जन को करुण बिलौना, सतत विजय का क्षण कणमा, प्रकृति प्रेम को पागल पनमा, नवनन गर्जन मदिरा कविता, जस्तो हृदय छभित्र जले को उठते बाहिर दृश्य छटा। कालांतर में युद्ध प्रसाद मिश्र मार्क्सवादी दर्शन से काफी प्रभावित हुए। समतामूलक समाज के निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वे लिखना प्रारंभ किए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नागार्जुन अपनी प्रतिबद्धता की बात हिंदी साहित्य में आम जनता के लिए कर रहे थे। मिश्र जी की कुछ पंक्तियां हैं जो मसान को आवाज में संग्रहित हैं। वो इस प्रकार है। सबैले न्याय पाउने बनाए को थियो देश, खरानी क्यों भो सब धुआं कालो छुट्टियों फेरी, कतई डाका कतई चोरी, जनता माथी बल जोड़ी, बड़े को घूस खोरी को हरे दुनिया चुट्टियों फेरी। अपने देश की जनता के निरंतर शोषण एवं राजनीतिक दमन से वे बहुत दुखी थे। ठीक उसी प्रकार भारत में आप देखिए तो नागार्जुन भी प्रगतिवादी जन कवि के रूप में
जनता की पीड़ा को अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे, जिस प्रकार युद्ध प्रसाद मिश्र जिस धारा में, प्रगतिवादी धारा में मुड़ चले थे। नागार्जुन का स्वभाव भी लगभग युद्ध प्रसाद मिश्र जैसा ही था। आज मैंने यह विषय इसलिए चुना कि आप सबके सामने बात करूंगा तो थोड़ी मुझे भी अच्छा लगेगा। कितना कैसा कह पा रहा हूँ नहीं समझ पा रहा, लेकिन फिर भी उस प्रयास में मैंने नागार्जुन के दो एक पंक्तियों को भी आपसे साझा करने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि नागार्जुन का दिल भी वैसा ही था, जिंदा दिल, फक्र स्वभाव का, जैसे युद्ध प्रसाद मिश्रा थे। जितने सरल और सहज स्वभाव के थे आम जनता के लिए, उतने ही कठोरता से वे सामंती शक्तियों का प्रतिरोध भी करते थे। नागार्जुन ने लिखा था एक बार व्यंग करते हुए, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, खादी ने मलमल से कैसी साठ गांठ कर डाली। खादी ने, ध्यान दीजिएगा, राजनेताओं पर व्यंग है। खादी ने मलमल से कैसी साठ गांठ कर डाली है, टाटा बिरला डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली है। टाटा बिरला डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली है। गरीबों की दिवाली एक दिन होती है मित्रों, लेकिन नागार्जुन ने बताया था ये खादी और मलमल का जो साठ गांठ है, पूंजी तंत्र का और राजनीति का, इसके लिए उनकी दिवाली जो 30 दिन है। आगे चलते हैं तो देखते हैं नागार्जुन की जो प्रतिबद्धता है वह भी अपने आप में युद्ध प्रसाद मिश्र की प्रतिबद्धता से बहुत कुछ मिलती जुलती है। नागार्जुन ने अपनी प्रतिबद्ध हूं नामक कविता में लिखा है, प्रतिबद्ध हूं, संबद्ध हूं। मेरा 2 मिनट अभी बाकी है, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, अभी 8 मिनट हुए हैं, मैं देख रहा हूं। प्रतिबद्ध हूं, संबद्ध हूं, आबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं, जी हाँ प्रतिबद्ध हूं, बहुजन समाज की अनुबल प्रगति के निमित्त, संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ की भेड़ियां धसान के खिलाफ। इसी प्रकार आप देखेंगे तमाम तरह की कविताएं नागार्जुन की हैं, जो नौकरशाही के खिलाफ भी वे लिखते हैं। नौकरशाही के खिलाफ कैसे लिखते हैं उसको मैं रेखांकित करते हुए बताना चाहता हूँ एक कविता से चंद पंक्तियाँ। इसमें भी आप देखिएगा युद्ध प्रसाद मिश्रा ने जैसे नेपाली काव्य में सामंती प्रवृत्तियों के प्रति और शोषण तंत्र के खिलाफ लिखा है, उसकी गूंज नागार्जुन की इस कविता में भी आपको मिलेगी। चापलूस करते गंगा की मिट्टी से दंत मंजन, चापलूस करते गंगा की मिट्टी से दंत मंजन, बदल गया है भीतर भीतर नित्य नेम का बंधन। मुंह पर मलते हैं लॉयल्टी, मुंह पर मलते हैं लॉयल्टी का ही ये गुल रोगन, जैसा मालिक वैसी सर्विस, कैसा बढ़िया स्लोगन, कैसा बढ़िया स्लोगन। और जब मैं युद्ध प्रसाद मिश्रा और नागार्जुन की ऐसी बातें कर रहा हूँ तो हमारे बीच ही नेपाली के कवि बैठे हुए हैं जिनकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, ये राजू पाठक जी हैं। उनकी कविता की 4 पंक्तियाँ, एक बहुत अच्छी कविता है। जब तमाम इन शोषण तंत्रों की बात हो तो इस बीच में तो एक कुर्सी भी आ जाती है। उनकी एक कविता है कुर्सी को खेल, नेपाली में। तो उस कुर्सी को खेल की एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, कुर्सी माँ बसाओ दे प्रभु बनू, गुहार लगाऊं छो, बस न पाए राष्ट्रभक्ति को, नारा ढंकाऊं छो। भले मेरे उच्चारण में गलती हो, मैं मानता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, बार बार मैं कहता हूँ। लेकिन अब मैं अपनी अंतिम पड़ाव पर इस वक्तव्य के आऊँ कि हमें युद्ध प्रसाद मिश्र और नागार्जुन का अध्ययन कर हम भारत और नेपाल की उस सामाजिक संस्कृति, उस बहुमुखी, बहुधर्मीय, बहुवर्गीय संस्कृति, सभ्यता और समाज को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, शोषण के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। नागार्जुन और युद्ध प्रसाद मिश्र की कविताएं हमें, यदि हम ऐसा कहें कि तमाम तरह के शोषणों के बीच अंधेरों में मशाल की तरह दिखती है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अंत में अब मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिए आप सबसे विदा लेते हुए एक हिंदी की एक कविता के साथ विदा लेता हूँ कि मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, चलो फिर किसी मोड़ पे तो मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।